Hello everyone, welcome back to Stock IQ, the world of intelligent investing. Guys, I hope आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे. Let's learn to keep your financials healthy and keep growing. Guys, welcome again to the first session of Master the Market series. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज के सेशन में हम लोग 4 मेन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. फर्स्ट, स्टॉक मार्केट क्या होता है. स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन हम डिस्कस करेंगे स्टॉक्स एंड शेयर्स के बारे में. एंड एट लास्ट हम लोग देखेंगे कि क्या टाइमिंग्स है जिसमें हम शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं. जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बोला था, वी विल स्टार्ट विथ वेरी बेसिक. सो सबसे पहले देखते हैं स्टॉक्स या शेयर्स क्या होते हैं. सबसे पहले तो स्टॉक्स या शेयर्स, इसको हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं. इन जनरल एक मार्केट कैसे काम करता है, कुछ बायर्स होते हैं एंड कुछ सेलर्स होते हैं. बायर सेलर से कुछ खरीदते हैं एंड उसको पैसे देते हैं जिस अमाउंट पे या जिस प्राइस पे दोनों म्यूचुअली एग्री हो, राइट. सिमिलरली जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए या रन करने के लिए, तो वो अपना कुछ ओनरशिप सेल कर देती है इन फॉर्म ऑफ स्टॉक्स एंड बायर से पैसे लेती है. एंड जितना प्रोपोर्शन टोटल स्टॉक्स का बायर के पास होता है, आइडियली वो उतना ओनरशिप रखता है कंपनी में. स्टॉक्स या शेयर एक तरीके की सिक्योरिटी है जो कि कंपनी में ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती है. अब आगे, सपोज हमें ग्रोसरी खरीदनी हो तो हम ग्रोसरी स्टोर्स पर जाते हैं. ये जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं ये क्या है, ये एक तरह से एक्सचेंज पॉइंट होते हैं जहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है. मैन्युफैक्चरर्स अपने गुड्स सेल करते हैं यहाँ पे एंड हम उसको खरीदते हैं पैसे दे करके. सिमिलरली जब स्टॉक्स या शेयर्स को बाय सेल करना होता है तो ऐसा ही कोई कॉमन पॉइंट होना चाहिए, तभी तो ट्रांजैक्शन होगा. यहाँ आते हैं एग्जिस्टेंस में हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस, जो कि फैसिलिटेट करते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स. जिन भी कंपनीज को अपने शेयर्स सेल करने होते हैं वो यहाँ पे अपने शेयर्स लिस्ट करते हैं एंड जो भी लोग उन शेयर्स को खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं वो पैसे दे करके वो शेयर्स खरीदते हैं. स्टॉक एक्सचेंजेस सिंपली एक्ट एज मार्केट प्लेस टू फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स. इंडिया में 3 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज. NSE एंड BSE मोस्टली शेयर ट्रेडिंग के लिए होते हैं एंड MCX एज द नेम सजेस्ट कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए होते हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल. एंड जब हम लोग मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस को क्लब कर देते हैं तो उसको हम लोग रेफर करते हैं इस टर्म से, स्टॉक मार्केट. लोग स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज को मिक्स कर देते हैं यूजुअली, बट ये राइट डेफिनेशन है जो अभी हमने डिस्कस करी. स्टॉक एक्सचेंज सबसेट होता है स्टॉक मार्केट का. आपने सुना होगा, लोग अक्सर बोलते हैं आज मार्केट गिर गया, आज मार्केट बहुत बढ़िया रहा. ये जो एक्सचेंजेस होते हैं उन पे बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड होते हैं एंड जब ज़्यादातर कंपनीज के शेयर्स पॉजिटिव में होते हैं तो लोग बोलते हैं आज मार्केट ऊपर गया या आज मार्केट में तेज़ी रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर है या नीचे, पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये जानना हम लोग के लिए फ़िलहाल क्यों ज़रूरी है ये आगे डिस्कस करेंगे. NSE की बात करें तो उस पर अप्रॉक्सीमेटली 2000 से ज़्यादा कंपनीज़ के शेयर्स ट्रेड होते हैं. तो अगर हम लोगों को 2000 से ज़्यादा कंपनीज़ के शेयर प्राइसेस को ट्रैक करना हो तो क्या हम इजी कर सकते हैं, हम रेगुलरली कर सकते हैं? आंसर है नो, बिग नो. तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इंडाइसेस का. इंडाइसेस बोले तो सिंपल वर्ड्स में एक्सचेंजेस या इकोनॉमी के परफॉर्मेंस का बेंचमार्क. इंडेक्स में कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के शेयर्स ट्रैक किए जाते हैं. ये कंपनीज चूज की जाती हैं डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे, मोस्टली इस बेसिस पे कि हम किसकी परफॉर्मेंस ट्रैक करना चाहते हैं उस इंडेक्स के बेसिस पे. लाइक अगर हम लोग को ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना हो इंडियन एक्सचेंजेस का तो हम लोग 2 मेजर इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं मोस्टली, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स. निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एंड सेंसेक्स बेंचमार्क इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का. इसके बारे में और डिटेल्स के लिए आप इसको गूगल करके पढ़ सकते हैं एंड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. ये तो हो गई ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात. अब कुछ सेक्टोरियल इंडाइसेस होती हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स की परफॉर्मेंस को बताती हैं, लाइक निफ्टी IT, ये IT सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को शो करती है. बैंकिंग सेक्टर के लिए है बैंक निफ्टी
इसी तरह फार्मा सेक्टर के लिए है निफ्टी फार्मा। सिमिलरली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस में भी अलग अलग सेक्टोरल इंडाइसेस हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि हम इन इंडाइसेस को कहाँ पे देख सकते हैं, इनको कैसे ट्रैक किया जा सकता है। तो अगर आपको NSE बेस्ड किसी भी इंडेक्स को ट्रैक करना है तो आपको सिंपली जाना है niftyindices.com पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। एंड यहाँ पे आपको जाना है इंडाइसेस टैब पे। यहाँ पे आप वो सारे इंडेक्सेस ट्रैक कर सकते हो जो कि NSE ने अभी तक क्रिएट किए हैं। आप उनके प्राइसेस, उनकी मूवमेंट सबको ट्रैक कर सकते हो। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। हम लोग इस पर्टिकुलर निफ्टी 50 इंडेक्स को अपने फ्यूचर सेशंस में भी काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं। सो प्लीज़ अगर आप लोग को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो आप गूगल करके इसके बारे में ईजिली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब जैसा कि हम लोग को पता है कि हर स्टोर की, ऑफिस की या पर्टिकुलर किसी टास्क की कुछ टाइमिंग होती है। सो यहाँ पे भी शेयर्स खरीदने एंड बेचने की टाइमिंग फिक्स्ड है। आपको उसी टाइम पीरियड में बाइंग एंड सेलिंग करनी होती है। एंड इस टाइमिंग को हम लोग बोलते हैं मार्केट आवर्स। सो अगर हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये मार्केट आवर्स हैं 9:15 AM to 3:30 PM। अभी क्या है कि शाम को 3:30 के बाद एंड नेक्स्ट डे 9:15 तक मार्केट खुलने से पहले ये जो इतना लंबा गैप होता है, इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। US मार्केट भी इसी बीच एक्टिव रहता है, तो ऑब्वियसली उसका कुछ इम्पैक्ट कंपनीज़ के शेयर प्राइसेस पे पड़ेगा। हो सकता है कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो किसी कंपनी के लिए, या कोई अनफेवरेबल इवेंट हुआ हो जो कि कंपनी के शेयर प्राइस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता हो। तो ये जो इम्पैक्ट है इसको एब्जॉर्व करने के लिए एंड सही ओपनिंग प्राइस देने के लिए एक्सचेंजेस ऑफर करते हैं एक 15 मिनट्स का सेशन। इसको हम लोग बोलते हैं प्री ओपनिंग मार्केट सेशन। ये सेशन बेसिकली बड़ी डील्स के लिए एंड मार्केट आवर्स में वोलेटिलिटी कंट्रोल करने के लिए होता है। एंड इसका टाइमिंग होता है 9 AM to 9:15 AM। इन 15 मिनट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट 9 AM to 9:08 AM, इसको बोलते हैं ऑर्डर एंट्री सेशन। सेकेंड सेशन होता है ऑर्डर मैचिंग सेशन। इसका टाइमिंग होता है 9:08 AM to 9:12 AM। ये 4 मिनट्स का सेशन होता है। एंड फाइनली लास्ट 3 मिनट्स रखे जाते हैं बफर। एंड ये बफर सेशन होता है स्मूथ ट्रांजिशनिंग के लिए प्री मार्केट से रेगुलर मार्केट सेशन में। गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टॉक्स के प्राइसेस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं हम, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं प्राइसिंग के, कितने टाइप्स के प्राइसेस होते हैं एंड सो ऑन। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।